प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हमें फिर से एक और बार परमेश्वर की सन्निधि में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता और मदद किया। आज दिन भर प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहा। इन दिनों में हमें संभाला हमारी वायरस के बीच में हमारे को अपने अपने जगह पर, चाहे हमारे देश में हो विदेश में भी हो, प्रभु का अनुग्रह में हमारे को संभाला। प्रभु की दया और करना हमारे साथ बना रहा। हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करें। और आज जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण सिर्फ आज जूम लिंक में ही मीटिंग होगा और यूट्यूब आज काम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक और बार परमेश्वर के वचन के सामने बैठने के लिए, वचन मनन करने के लिए। हम एक दूसरे के साथ और हम सब मिलकर पिता परमेश्वर के चरणों में हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ सभा को प्रारंभ करें। गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम प्रभु की नाम की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज एक सुंदर गीत गाएंगे। आनंद मनाएं, आओ आनंद मनाएं, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। हम सब मिलके आनंद के साथ ये गीत हम गाएंगे। आनंद मनाएं, आओ आनंद मनाएं। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा बढ़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा बढ़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा,
जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। कितना सौभाग्य है ये जो आनंद जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर दया दिखाया। उनकी प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए, परमेश्वर की स्तुति गीत गाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए योग्य नहीं दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य है परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए। या इस्राएल के नागरिकता से हमारा कोई संबंध नहीं थे, हम दूर थे, शत्रु थे, भक्त थे, और हम कभी हमारे प्रभु का नाम अपने ऑटो में ले नहीं सकते थे। लेकिन पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे मुंह में एक नया गीत प्राप्त हुआ, उद्धार का गीत, खुशी का गीत। ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रबंध करने के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। आइए हम आज की बाइबल के अध्ययन की मनन से पूर्व अपने आप को हम तैयार करें। प्रभु का वचन जो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा लिखी है, वो आत्मा तक पहुंचाने के लिए प्रभु अपने दास को अनुग्रह दे, हमको भी प्रभु अनुग्रह देने के लिए आइए मिलकर आज की सभा के आशीष के लिए प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक तूने हमें संभाला, हर प्रकार की दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी से, तकलीफ से हमें बचाया। जब रोज हमारे शहर के अंदर, हमारे चारों ओर, हमारे स्टेट में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कितने लोग इस कोविड के कारण के वायरस से ग्रस्त होकर पीड़ित हैं, कितने लोग प्रभु मृत्यु के मुँह होकर इस संसार से चले गए हैं, कितने बीमारी के बिस्तर में हैं और क्वारंटाइन में हैं, आइसोलेशन में हैं, कई प्रकार की परेशानियां और तनाव के बीच में हैं। लेकिन प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाया कि आज हम खुशी के साथ, आनंद के साथ, जैसा हम गीत में गाए, ये हमारा सौभाग्य है। आज हम जीवितों के बीच में हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये गीत हमारे जीवन में दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। ये जीवित वचन मनन करने के लिए हमें सौभाग्य मिला। ये हमारा सौभाग्य है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार पाया। ये हमारा सौभाग्य है, हमें एक आनंद आशा है, स्वर्गीय आशा में
आनंदित होकर सौभाग्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह देता है। गीत के लिए धन्यवाद, शाम की संगति के लिए धन्यवाद। जितने हमारे इस संगति में भाई बहन तेरे दास लोग बच्चे एकत्र हुए हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी प्रभु आज इस संगति में आने में अगर असमर्थ है, कोई भी शारीरिक तौर पर कमज़ोर बीमार होके, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस शहर के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार हैं, पर उनको छुटकारा देने के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रबंध उसके लिए करना है, कर रहा है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज प्रभु थोड़ी देर तेरे चरणों में हैं। हमारी आज की तेरे सन्निधि में बैठना हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने के लिए हम तेरे से विनती करते हैं। जो वचन तेरी आत्मा के द्वारा लिखी है प्रभु, उसी आत्मा में होकर तेरे दास हम तक पहुँचाने के अपने दास को शक्ति और सामर्थ्य दे। समझने में हमें भी तेरी आत्मा की अगुवाई दे, प्रारंभ से लेकर आखिर तक प्रभु, बिना कोई रुकावट। ये जो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें प्रभु बोलने के लिए, सुनने के लिए और क्लियर वॉइस मिलने के लिए भी हम तेरे से विनती और निवेदन करते हैं। अरे कार्य के ऊपर तेरी प्रबंध होने के लिए धन्यवाद। तेरा नियंत्रण के लिए हम प्रभु पूरे प्रबंध को तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। तू सहायता और मदद कर। और जितने लोग हमारे प्रभु अलग अलग जगहों में बैठते हैं, अपने मेरे जगह पर प्रभु तेरी कृपा में रंग में जैसा अभी तक संभाला, आगे भी संभाल और सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Praise God for yet another beautiful Wednesday evening God has given us, helping us to be in His presence week after week so that we can continuously learn from His word. परमेश्वर का जीवित वचन से हमें मनन करने के लिए हर हफ्ते परमेश्वर ने हमें मौका दिया है. So let's be there in that attitude of thankfulness and reverence in the presence of the Lord, because we are learning from His written word that gives life and life in abundance to each and every one of us who abide in His word. परमेश्वर के वचन में जितने भी लोग बने हुए हैं, उन सबके जीवन में आनंद, खुशी और समाधान लेके आने वाला एक वचन के साथ हम बैठे हैं. तो लेट्स बी ग्लैड दैट गॉड हैज गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी. जैसे हमने गीत में गाया, आनंद है क्योंकि इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ. ये सृष्टि का पालनहारा अपने खुद का वचन को हमारे हाथ में दिया है, so that every time whenever we need any help we can run to this word. जब भी हमें कुछ मदद का जरूरत हो, हम उस वचन के पास आ सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं और वचन हमारे साथ बातचीत करता है, हमें उठाता है और हमें चलाता है. आज तक परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्य रहा और हमें अनुग्रह दिया कि हम वचन से हम लगातार हम मनन करें. And we are in the beautiful book of John. यूहन्ना का किताब हम सीख रहे हैं. यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, यीशु मसीह परमेश्वर है, ये इसका मुख्य बात है. Jesus Christ is Lord Himself. Here Jesus talks about the Father so much. यीशु मसीह पिता के बारे में बहुत कुछ हमें सिखाते हैं और फाइनली वो बताते हैं कि पिता और मैं एक है. हम दोनों एक साथ रहते हैं, हम अलग अलग हैं बट फिर भी वी आर वन एंड वी स्टे वन, वी आर यूनाइटेड. वो हमें बार बार यहाँ पे सिखा रहे हैं. सो हम बहुत ब्यूटीफुल चीजें हमने देखा. वी फिनिश्ड 6th chapter and we will be starting from 7th chapter today. तो 6th chapter आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे भाग भाग के ढूंढते हुए आ रहे थे, क्योंकि वो लोग खाना खा के तृप्त हुए थे और वो चाह रहे थे कि यीशु मसीह को राजा बनाएं ताकि उनका हर दिन का खाना का प्रबंध हो जाए. यीशु मसीह ने बोला, आप लोग इसलिए मेरे पीछे आ रहे हैं क्योंकि कल आपने पेट भर के खाया, आज भी आपने खाना खाने के लिए मेरे पीछे आए हैं. बहुत कुछ बात वहां पे हुआ यीशु मसीह और लोगों के बीच में. और यीशु मसीह ने बोला, ये खाना नहीं, आपको मैं एक और खाना देने वाला हूं, एक और रोटी देने वाला हूं, वो जो स्वर्ग से उतर के आया. तो सबने बोला, वो रोटी हमें दे दो ताकि हम हमेशा के लिए भूखा नहीं रहें. तो यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग से उतर के आने वाला रोटी मैं ही हूं. आई एम द ब्रेड दैट हैव कम डाउन टू द earth. मैं ही हूं वो रोटी और मुझसे खाना है. यू हैव टू ईट माई फ्लेश, यू हैव टू ड्रिंक माई ब्लड. जब यीशु मसीह ने ये बोला, बहुत सारे चेले यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे और सारे चेलों ने ये क्या बोला, ये बहुत कठिन है, ये पीछे नहीं जा सकते हम. बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के पीछे हट गया. तब यीशु मसीह ने अपने ये 12 चेलों को से पूछा, आप भी जाना चाहते हैं क्या? तब पतरस ने बोला, प्रभु हम कहां जाएंगे,
अनंत जीवन का वचन आपके पास है, तेरे पास है, हम कैसे जाएंगे आपको छोड़ के। तो वहां पे हमने खत्म किया था। तो अभी माहौल ऐसा बन रहा है कि लोगों के बीच में, यहूदी लोग और यीशु मसीह के बीच में, फरीसी लोग और यीशु मसीह के बीच में, वहां का नेता लोग और यीशु मसीह के बीच में थोड़ा सा टेंशन होने लग गया। यीशु मसीह क्लेम कर रहा है वो परमेश्वर पिता से आए हैं और पिता और वो एक हैं। तो ये सब सुन के द रिलीजियस पीपल अगेंस्ट हो गया और अब लोग भी थोड़ा थोड़ा यीशु मसीह के अगेंस्ट होने लग गया। ये सिचुएशन वहां पे हो रहा है। 7th चैप्टर 1st वर्स हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदिया में फिरना न चाहता था। समझ में आया आपको? ये सारे बात होने के बाद जब यीशु मसीह ने ये सारे चीजें उनको सिखाया और चेलों में से बहुत लोग उनको छोड़ दिया, अभी यीशु मसीह के पीछे जाने वाला ग्रुप, थोड़ा झुंड छोटा हो गया। The multitudes which were going after Jesus, now they have decreased. अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? गलील में घूम रहे हैं कि यहूदिया नहीं जा रहे हैं यहूदी में, क्योंकि जूस क्या कर रहे थे? They were planning to kill him. वो मार डालने के लिए सोच रहे थे। यहूदी लोग जिसके लिए यीशु मसीह खुद आया, अब वो सोच रहे नहीं, इस व्यक्ति को हम खत्म करना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहा है। सो दे वर प्लानिंग टू किल हिम। यीशु मसीह को मार डालने के लिए कोशिश कर रहे थे। आगे 2nd वर्स। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि अब यीशु मसीह का भाई लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और एक आइडिया कह रहे हैं। क्या आइडिया कह रहे हैं? ये गलील में है, यहूदी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पे यहूदी लोग उनको मारने के लिए प्लान कर रहे थे। तब भाई लोग आके बोला, अरे यीशु, अब यहां बैठ के कुछ करने से कुछ होगा नहीं, पर्व हो रहा है जूदा में, आपको क्या करना है? वहां जाना, क्योंकि वहां सारे लोग आएंगे, भीड़ है, आपको काम दिखाना है तो सबके सामने जाके दिखाओ तो बहुत अच्छा लगेगा, आप जाओ। हमें लगेगा थोड़ा कुछ अच्छा आइडिया दे रहे हैं, है ना, यीशु मसीह के लिए, बट ऐसा नहीं है प्रियो। 5th वर्स हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हाँ, ये क्यों ऐसा बोल रहे थे? वो खुद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली छेड़ रहे थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह को बोल रहे हैं, अरे आप यहां क्यों बैठे हैं? वहां जाके दिखाओ ना, जो भी आपको करना है, जो भी बोलना है, यहां से बोलने से कुछ थोड़ी होता है, जाओ वहां जाके दिखाओ आपका काम। वो एक्चुअली छेड़ रहे थे, वहां पे आइडिया नहीं दे रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह का खुद का भाई लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो यीशु मसीह के बारे में सोच के देखो, रिलीजियस लीडर्स अगेंस्ट था, यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे भीड़ चल रहे थे, वो भीड़ भी अभी कम हो गया, बहुत सारे चेलों ने भी छोड़ के चला गया, सिर्फ 12 चेले हैं और 12 में से यीशु पहले से जानता था जो उसका बिट्रे करने वाला है ना, वो भी लिखा था। He knew उसमें भी एक व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है, तो 11 है। अब इसमें लिखा है उनके भाई लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट इज ऑलवेज पुट टू अ सिचुएशन वेयर ही इज अलोन, ही इज बीइंग रिड्यूस्ड टू सिंगलनेस। वो अकेलापन में आ रहा है, लोग विरुद्ध है, चेले विरुद्ध हैं, अपने खुद का भाई लोग भी सपोर्ट के लिए नहीं है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट वर्स 6th वर्स पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। हाँ, यीशु मसीह ने बोला मेरा समय आया नहीं है, आपका तो हमेशा समय ही समय है, तो आप लोग जाओ, मैं तो अभी आने वाला नहीं हूं। बट फिर यीशु मसीह ने क्या किया? थोड़े समय के बाद यीशु मसीह खुद वहां पे चल पड़ा। कैसा है? 10th वर्स पढ़ेंगे। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, भाई लोग के साथ नहीं गया, भाई लोगों को ये कह के उन्होंने भाई लोगों को भेज दिया। भाई लोग जाने के बाद तो वो स्वयं भी प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। हाँ, पब्लिकली वो नहीं गया, ऐसा मतलब सबको इकट्ठा करके बहुत भीड़ बना के नहीं गया, गुप्त में आराम से सब लोग जाने के बाद वो ऐसे ही मतलब विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी दाम दूम, वो आराम से वहां
पहुंच गया। आगे यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे वो कहाँ है, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं वो लोगों को भरमाता है। अभी क्या हो रहा है, पर्व तो चल रहा है, पर पर्व में एक हॉट टॉपिक चल रहा है। सबके बीच में एक ही बात चल रहा है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। कुछ लोग बोल रहे हैं वो अच्छा व्यक्ति है, कुछ लोग बोल रहे हैं बुरा व्यक्ति है, बट सबको यहूदी के डर के कारण वो खुल के कुछ भी नहीं बोल रहे। बट सबका हॉट टॉपिक चल रहा है, यीशु कहाँ है, यीशु क्यों नहीं आया, अभी वो कुछ नहीं बोल रहा है, कहाँ है वो। Everyone is talking about Jesus. 14th verse. जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। हाँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने प्रचार चालू किया, तो यहूदी लोग बात करने लगा, ये तो अनपढ़ है, बट कैसा बात कर रहा है, हाउ इज ही स्पीकिंग दिस मच विजडम, ही इज एन इलिटरेट। So Jesus told, I am not talking from my own. वापस यीशु मसीह वही पिक्चर पे आ गया, कहां, जहां पे यीशु मसीह वापस अपना संबंध परमेश्वर के साथ बना के बोल रहे हैं, मैं खुद से कुछ भी नहीं बोलता, जो भी मैं बोलता हूं वो कहां से बोलता हूं, जो भी मैंने मेरे परमेश्वर पिता से सुना है वही मैं आपको सुनाता हूं। आई डोंट टेल एनीथिंग ऑन माई ओन। 19th वर्स पढ़ेंगे हम। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता, तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो। Yes. अब यीशु मसीह सीधे, नाउ लास्ट 2-3 चैप्टर्स में हम यही देख रहे हैं, यीशु मसीह सीधे बात करते हैं लोगों से। लोग पीछे पीछे आया, यीशु मसीह ने बोला आपने पेट भर गया इसलिए आप मेरे पीछे आ रहे हैं। अब मारने के लिए प्लान कर रहे हैं। अब यीशु मसीह सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, मूसा, आप बोल रहे हैं मूसा की व्यवस्था आप पालन करते हो, मूसा ने लिखा किसी का हत्या नहीं करना, बट आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे मार डालने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो यू डोंट फॉलो द लॉ, आप व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हो, बट आप सोचते हो और करते हो कि मैं करता हूं, बट यू डोंट डू दैट। आगे 20th वर्स। लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है। देखो 2 चैप्टर पहले जब खाना खाया सब पेट भर के, उन लोग ने क्या बोला था, आप कौन है, भविष्यवक्ता है जो स्वर्ग से उतर के आया, और सब लोग पकड़ के उनको राजा भी बनाने वाले थे। तो जिस व्यक्ति को 2 चैप्टर पहले राजा बनाने वाले थे, 2 चैप्टर के बाद क्या बुला रहे हैं वो लोग, दुष्टात्मा। आपके अंदर क्या है, दुष्टात्मा है। पहले बोला ये राजा बनने के लिए योग्य व्यक्ति है, अब क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर दुष्टात्मा है। देखो लोगों का मन कैसे कठोर हो गया, कैसे वो लोग बिल्कुल विपरीत, फ्रॉम बीइंग अ किंग they have put Jesus to be a demon possessed person. क्यों? क्योंकि वो जो चाह रहे थे यीशु मसीह से वो उनका जीवन में नहीं हुआ। They wanted certain things, they wanted food, they wanted certain provisions. जब वो नहीं मिला, यीशु मसीह को राजा के स्थान में से कहां तक गिरा दिया, भूत बना दिया। देखो इट्स वेरी हार्ड। हमें लगेगा ऐसा ये लोग ही बनाते हैं, बट हम भी हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे ही है। जब हम चाहते हैं कुछ, हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हमें मिलता ही जाता है हम खुश रहते हैं, उनको राजा बनाएंगे और गाना भी गाएंगे, आनंद मनाएं, यीशु मेरा राजा हो गया। बट जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आता है, जब हमारे जीवन में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो जब हमारे जीवन में नहीं होता है, जब हम परमेश्वर से सवाल पूछते हैं और परमेश्वर कुछ आंसर देता है जो हमें समझ में नहीं आता है, बहुत बार हम भी यीशु मसीह को वो राजा का स्थान से नीचे गिरा देते हैं, एंड वी लीव हिम, वी अबैंडन हिम एंड वी गो अवे इन अवर लाइव्स। इनके साथ भी यही हुआ था, जब उनका एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं हुआ, राजा से भूत बना दिया, और वो मार डालने के लिए भी वो कोशिश कर रहे थे। आगे जाएंगे, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, 21st वर्स। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बापदादों से चली आई है, और तुम सबत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। yes, आगे। जब सबत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सबत के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। आगे। मुंह देखा न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। यीशु मसीह उनको सीधे कह रहे हैं यहाँ पे कि मूसा ने आपको लिख के दिया कि आप खतना कर सकते हैं। वो मूसा का व्यवस्था नहीं था,
परमेश्वर ने दिया वो व्यवस्था और वो आपके बागदत्ताओं के जीवन में वो चल के आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं, सबत का दिन भी आप लोग खतना करते हैं और आप लोग बोलते हैं ये सही है, बट सबत का दिन जब मैं किसी को चंगा करता हूं, जब मैं किसी को पूरा करता हूं, आप लोग मुझे दोषी बनाते हैं और मुझे क्या बोलते हैं, भूत बोल को बुलाते हैं। नाउ जीसस सेज, हाउ आर यू जजिंग? आप सबत का दिन कुछ चीजों को कर सकते हैं, बट जब मैं एक व्यक्ति को पूरा कर रहा हूं सबत का दिन, आप मुझे दोषी बोल रहे हैं। सो नाउ जीसस इज कन्फ्रंटिंग दिस पीपल स्ट्रेट, सीधे सीधे यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं आपका जजमेंट गलत है। आप बाइबल को पकड़ रहे हो, आप सबत का दिन को पकड़ रहे हो, बाइबल में लिखा हुआ मूसा का व्यवस्था को पकड़ रहे हो, बट आप कैसे जज कर रहे हैं? मुंह देखा न्याय कर रहे हैं। यू जस्ट जज बाय अपीयरेंस। आपको जो दिख रहा है, आपको जो लग रहा है, आप करते जा रहे हो, बट यू आर नॉट जजिंग rightly. So God, Jesus is talking straight to them and saying, I did this, but you are blaming me. But when you do, you are saying it is right. आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं. So you are holding yourself right, but putting others wrong. So बहुत गलत तरीके से आप आपका judgment कर रहे हैं. That is what Jesus was telling them. आगे जाएंगे हम 25th verse. तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वो नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और जो कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? तो यहाँ पे वापस वो लोग बात करने लगे, अरे यार यहूदी लोग इनको मार डालने के लिए सोच रहे हैं, पर ये व्यक्ति खड़ा होके ये बहुत कुछ कह रहे हैं। तो क्या है, लोगों के बीच में बहुत सारे डिस्कशंस चल रहा है यीशु मसीह के ऊपर। 30th वर्स पढ़ेंगे। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। आगे 31। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्यकर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? समझ में आया आपको? भीड़ यीशु मसीह का बात सुन के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करने लगा। They started believing him, but बिलीव करने के बाद वो क्या कह रहे हैं वहां पे? एक बार फिर पढ़ेंगे 31st वर्स। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और कहने लगे, हाँ, मसीह जब आएगा। तो ये लोग क्या विश्वास किया? यीशु मसीह को विश्वास किया, बट क्या कह रहे हैं? मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्यकर्म, क्या इस व्यक्ति से भी अधिक वो क्या कर सकता है? शायद वो आश्चर्यकर्म वो कर सकता है। सो पीपल बिलीव्ड व्हाट जीसस टोल्ड, बट दे डिडंट बिलीव हिम एज क्राइस्ट। यीशु मसीह को मसीहा बन के उन्होंने बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। ठीक है, ये काम करता है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बोलता है, वो तो मान लिया, वो तो विश्वास कर लिया, बट ये बोल रहे हैं तो ये व्यक्ति इतना कर रहा है, तो जब मसीह आएगा, मसीह इनसे भी ज्यादा काम कर सकता है। तो लोगों के मन में अभी भी क्या है? मसीह एक राजा है, मसीह आएगा, हमें छुड़ा के लेके जाएगा, हमारे लिए एक राज्य बनाएगा। They were not able to accept Jesus as Christ, क्योंकि यीशु मसीह एक चैप्टर पहले क्या बोला? मैं मेरे मांस आपको खाने के लिए दूंगा, मैं मेरे लहू में आपको पीने के लिए दूंगा। He was talking about suffering. But they didn't want suffering, they wanted a glorious Messiah. उनको suffering Messiah नहीं चाहिए, उनको एक बहुत महिमा वाला, एक बहुत अच्छा दिखने वाला, बहुत पराक्रम काम करने वाला ऐसा राजा उनको चाहिए था। So they were, अभी भी क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ठीक है जीसस, whatever you are doing is right, but हम अभी भी किसका वेट कर रहे हैं? मसीह का वेट कर रहे हैं। जब वो आएगा, वो इनसे भी बहुत बड़ा बड़ा काम वो करेगा। देखो, हाउ इज पीपल्स रिएक्शन? जीसस इज पुटिंग इज एवरीथिंग देयर, बट लोग यीशु मसीह से कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये हम यहां पे सीख रहे हैं। 32nd वर्स। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। देखो, पहले मारने के लिए प्लान कर रहे थे, अब लोगों के बीच में कुछ लोग यीशु मसीह के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास करने लगा, बहुत कुछ बात चल रहा था। तो अब फरीसी लोग ने देखा
इसको आगे छोड़ेंगे तो इस पर्व में यीशु मसीह बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। तो क्या करना है, इनको अरेस्ट करना है। इनको पकड़ने के लिए ऑफिसर्स को भेजा। एक बार फिर पढ़ेंगे 32nd वर्स। फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। पकड़ने के लिए सिपाही को, सोल्जर्स को भेज दिया, आप जाओ और उनको पकड़ के लेके आओ। सो इट वाज ऑलमोस्ट दे आर प्लानिंग इट। पकड़ना है, इसको मारना है, क्योंकि इसको छोड़ रखेंगे वो लोगों को मन वो चेंज कर डालेगा, तो हम उनको खत्म करेंगे। तो ऑफिसर्स को भेज दिया। आगे इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। यस, जब यीशु मसीह ने बोला मैं थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा, बट उसके बाद मैं जाने वाला हूं जिसने मुझे भेजा था। आगे जाएंगे 37th वर्स। पर्व के अंतिम दिन, पर्व का अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हाँ, जब लास्ट डे आया, दैट वाज द मेन डे ऑफ द फेस्टिवल, यीशु मसीह सबके बीच में खड़ा हुआ और पुकार के, इंग्लिश में लिखा ही स्टूड अप एंड क्राइड आउट। वो पुकार के, चिल्ला के वो कह रहा है कि जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए और मेरे से वो पिए। Let him come to me and drink. And then he explains about thirst and about water. आगे 38th verse। जो मुझ पर विश्वास करेगा। तो पीने का मतलब क्या है, या पानी पीने का, यीशु मसीह के पास आके प्यास बुझाने का मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे बोल रहा है, whoever believes in me। आगे जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, तो यीशु मसीह ने बोला कोई भी प्यासा हो, आपको मेरे पास आना है और आपको क्या करना है, सिर्फ विश्वास करना है, मेरे ऊपर विश्वास करना है। विश्वास करते आपके अंदर से जीवन का जल निकल के जाएगा। यू विल बी अ ब्लेसिंग फॉर मेनी पीपल। वाटर्स ऑफ ब्लेसिंग, लिविंग वाटर्स विल फ्लो आउट ऑफ यू लाइक रिवर। एक नदी के समान जीवित पानी आप में से निकल के जाएगा। 39th वर्स, उसका एक्सप्लेनेशन भी यीशु मसीह ने वहां कह दिया। पढ़ेंगे 39th वर्स। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। ये वचन उन्होंने किसके लिए कहा? पवित्र आत्मा के लिए कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। हाँ, जिसे मतलब पवित्र आत्मा को जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो पाने वाले थे। ये फ्यूचर टेंस में लिखा है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पे लिखा है जो भी विश्वास करेंगे वो पाने वाले हैं, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। क्योंकि अब तक आत्मा नहीं उतरा है। क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। क्योंकि यीशु मसीह अब तक अपने महिमा में नहीं पहुंचा। समझ में आना है आपको, इसको ध्यान से आप सुनो। यहां पे बहुत सारे चीज यीशु मसीह ने एक साथ कह दिया। यीशु मसीह ने बोला जो भी व्यक्ति प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। और इसका मतलब क्या है? वो मेरे पास आए और विश्वास करें मेरे ऊपर। उनको और कुछ नहीं करना है, विश्वास करें। जो विश्वास करेगा उनको एक गिफ्ट मिलेगा। क्या गिफ्ट मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। और इसमें लिखा है अभी तक पवित्र आत्मा आया नहीं। क्यों आया नहीं? क्योंकि यीशु मसीह अभी इस पृथ्वी को छोड़ के स्वर्ग में वो गया नहीं, वो महिमा में प्रवेश नहीं हुआ। और हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह जी उठा और वो स्वर्ग में चला गया था, यीशु मसीह ने बोला आप यहां पे वेट करो क्योंकि मेरे पीछे मैं आपको एक सहायक भेजने वाला हूं। और पेंतेकोस्ते का दिन मतलब 40वां दिन वहां पे कौन उतर के आया था? पवित्र आत्मा उतर के आया। 50th डे, ओके 50th डे, ओके 50वां दिन पवित्र आत्मा उतर के आया यहां पे। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय जीसस सेज नाउ हूएवर बिलीव्स मी दे विल रिसीव द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपके जीवन में से कैसा है? आप प्यासा नहीं रह सकते, वरना आप क्या करेंगे? आपके अंदर से जीवन का जल निकल के जाएगा। There will be living waters flowing out from you। कैसे? कब होगा? पहले आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। विश्वास करने से आपके पास कौन आएंगे? पवित्र आत्मा आएंगे। जब विश्वास किया, पवित्र आत्मा आ गया, आपके अंदर से जीवन का जल आगे निकल के जाएगा। पहले आपके सिचुएशन क्या था? आप प्यासा थे। यू आर थर्स्टी, यू वांटेड वाटर, यू वर रनिंग हियर एंड देयर फॉर वाटर। आपको लग रहा था आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, आप प्यासा थे, आप भाग रहे थे।
बट जब यीशु मसीह के पास आया, विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपको मिला, आगे आप बहुत सारे लोगों का प्यास बुझाने वाला बन गया. यू बिकेम द सोर्स ऑफ रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर. दैट्स अ वंडरफुल चेंज दैट जीसस वाज टॉकिंग अबाउट. बट यहूदी लोगों को ये सब मानना बहुत मुश्किल था. बोल रहे हैं आपको आना है, मेरे ऊपर विश्वास करना, विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा, उसके बाद आपको आपके जीवन में से ऐसा जीवन का जल का नदियां निकलेंगे. लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. कुछ लोग विश्वास किया, बट बहुत लोग विश्वास नहीं किया. 40th वर्स पढ़ेंगे. तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वो भविष्यवक्ता है. दूसरों ने कहा, ये मसीह है. परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं. कुछ लोग ने बोल दिया ये भविष्यवक्ता है, कुछ लोग ने बोल दिया नहीं नहीं यही है वो मसीहा. बट और भी कुछ लोग थे, वो लोग क्या बोल रहे थे, नहीं नहीं पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है. अब देखो, आई ऑलवेज वंडर व्हेन आई कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग्स. जब पवित्र शास्त्र मतलब हमारे लैंग्वेज में ले लो तो बाइबल. ये लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं. बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का जन्म ऐसा होगा, ऐसा होगा. जो बाइबल पढ़ने वाले लोग, जब उसमें जो लिखा है सामने वो यीशु मसीह है, वो विश्वास नहीं कर पाया. हाउ सैड इज दैट ना. जो पवित्र शास्त्र पढ़ा है, जो पवित्र शास्त्र में से कोट कर रहे हैं, जब यीशु मसीह सामने खड़े हैं, वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं. Their hearts were blocked with knowledge. उनके पास ज्ञान था बहुत सारे चीजों का, बट उनका मन खुला नहीं था. They were not able to open up their minds, accept Jesus. क्योंकि उनको बाइबल में पढ़ते वक्त उनको लग रहा है ये सही है, वो सही है, और उनका जजमेंट भी गलत था. यीशु मसीह ने बोला, आप मुंह देखा, क्या लिखा था, मुंह देखा न्याय कर रहे हो. आप कुछ कुछ पढ़ रहे हो और आप इसको गलत तरीके से न्याय बना रहे हो. इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर्स. It's a wrong way of understanding the scriptures. Scripture पढ़ने वाले लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया, बट आम लोग, साधारण लोग, जब यीशु मसीह का वचन सुना, वो लोग तुरंत उसको ग्रहण किया और विश्वास किया. बट बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग, विश्वास नहीं कर पाया. यीशु मसीह का एक प्रार्थना में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये सारे चीज को आपने किससे छुपा लिया, ज्ञानी लोग से छुपा लिया. और किसको आपने प्रकट किया, बालकों को प्रकट किया. किसको लिए वो बालकों बोल रहा था, अपने चेलों के लिए. मछुआरे थे, दे वर गुड फॉर नथिंग, इलिटरेट, अनपढ़ लोग. यीशु मसीह ने बोला, पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये ज्ञानी लोगों को चीज, ये सीक्रेट समझ में नहीं आया, बट किसको समझ में आ गया, ये बालकों को, ये बच्चों को, जिनको लोग समझते थे इनको कुछ भी नहीं आता, ये अनपढ़ है, इन लोगों को समझ में आ गया क्योंकि ये लोग विश्वास किया, बट ज्ञानी लोग विश्वास नहीं कर पाया. यहां पे भी यही हो रहा है. ज्ञानी लोग विश्वास नहीं कर पाया बिकॉज दे नीड इंटरप्रिटेशंस. द ग्रीक्स वांट्स एक्सप्लेनेशंस. उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, लॉजिक चाहिए, उनको एक उदाहरण देना पड़ेगा, उनको ऐसे दिखाना पड़ेगा, वो उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर सोचेंगे हाँ ठीक है A+B=C, ये सारे वो लिख के देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर बोलेंगे ये सही है. बट परमेश्वर का काम हमेशा हमारे कैलकुलेशंस के अंदर फिट होने वाला नहीं है, हमारे नॉलेज के अंदर फिट करने वाला नहीं है. हमेशा मैं कहता हूं, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम क्यों किया, इसको आप एक इक्वेशन लिखने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी भी वो इक्वेशन पूरा नहीं होगा. परमेश्वर हमसे बार बार इतना विश्वास योग्यता के साथ हमारे जीवन को क्यों चलाया, इसके बारे में सोचेंगे तो आप कितने भी ऐसे लिख लो, वो समझ में नहीं आएगा. देयर आर मेनी थिंग्स व्हाट द गॉड डज, इट इज बियॉन्ड आवर नॉलेज, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. इट्स ऑल बाय पुटिंग आवर फेथ ऑन हिम. जो भी करना यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ. अगर विश्वास नहीं है, ज्ञान हो सकता है, काम का नहीं है. आपके पास कुछ भी हो सकता है, बट विश्वास नहीं है, आपके पास जो भी है सब कुछ वेस्ट, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स. माय डियर, दैट्स द डेंजरस पार्ट. यू नो बाइबल बट यू डोंट हैव फेथ, यू मिस्ड इट ऑल. आपके पास ज्ञान है बाइबल के बारे में, बट विश्वास नहीं है, आपने पूरा खो दिया. तो ध्यान रखें, हमारे जीवन में पहला और पहला यीशु मसीह के ऊपर विश्वास,
इसके अलावा बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। बाइबल समझ में नहीं आ रहा, एक वचन समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आई बिलीव द बाइबल इज ट्रू, आई बिलीव जीसस इज ट्रू, उसमें हमारा जीवन बन जाए, बाकी सब अपने अपने जगह पे आराम से फिट हो जाएगा। बट उल्टा करने के लिए कोशिश करेंगे हम, आई नीड प्रूफ, मुझे तो पता होना है, मैं सब लिख के देखूंगा फिर विश्वास करूंगा, नहीं होगा। वी डोंट वॉक बाय साइट बट वी वॉक बाय फेथ। हम देखते हुए नहीं, विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे मसीह का जीवन, मसीह जीवन ऐसा ही है प्रियो। आगे जाएंगे हम तो वहां पे बहुत सारे लोगों के बीच में बात होने लगी, कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग विश्वास नहीं किया। देयर वाज बिग डिफरेंस हैविंग अपॉन देम। आगे पढ़ेंगे 44th वर्स एंड 45th वर्स। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। ओह वंडरफुल, वंडरफुल इज दैट वर्ड, वंडरफुल इज दैट वर्ड। सिपाही को यीशु मसीह को पकड़ने के लिए भेजा। सिपाही लोग जब वहां पे आया, यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे थे, वो लोग सिपाही लोग भी सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? कि यीशु मसीह वहां खड़ा होके बोल रहे हैं, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए और विश्वास करें और कुछ नहीं करें, विश्वास करें, उनके अंदर से जीवन के नदी, जीवन के जल के नदी निकलेंगे। ये सुन के जो अरेस्ट करने के लिए ऑफिसर्स आए हैं, ये अरेस्ट नहीं किया। क्या किया वो लोग? काली वापस चला गया फरीसी के पास। तो फरीसी लोग ने पूछा, अरे आपको हमने उसको लेके आने के लिए बोला, आपने लेके नहीं आया। यू नो व्हाट डिड दे से? In English, it's so beautiful. It says, no one ever spoke like this man. इस हिंदी में पढ़ेंगे एक बार। किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। कौन है? इनका काम क्या था? अरेस्ट करने के लिए गए थे। और जब यीशु मसीह कह रहे थे, जब बाइबल पढ़ने वालों को समझ में नहीं आया, अरेस्ट करने वालों को समझ में आ गया कि इस व्यक्ति के जैसे अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। No one ever spoke like this man, क्योंकि he talks with authority। यीशु मसीह वहां खड़ा होकर ऐसा नहीं, वो पूरा अधिकार के साथ वो कह रहा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे ऊपर विश्वास करो, आपके जीवन में से जीवन का नदियां निकलेंगे। He is talking with authority. He said, I am the light, I am the life, I came to give life and I am the person who judges। मैं ही हूं वो वचन। आई एम ऐसे टोल्ड यू। आगे भी आएंगे, आई एम जीसस, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे। मैं ही हूं वो, आई एम वो शब्द जो यहोवा परमेश्वर को दिखाता है पुराना नियम में। आई थिंक 7 times जीसस यूजेस इन दिस एंटायर बुक ऑफ जॉन, ही सेज आई एम, आई एम। ही टॉक्स विद अथॉरिटी। इवन अरेस्ट करने वाले लोगों को समझ में आया, नो वन एवर स्पोक लाइक दिस मैन। कोई भी अभी तक इस व्यक्ति के समान बोला ही नहीं उनके पास। इसलिए सिमोन ने सही बोला, लॉर्ड हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि जीवित वचन आपके पास है, तेरे पास है। लॉर्ड द वर्ड्स दैट यू स्पीक इज लाइफ एंड दैट इज विथ यू। हम कहां जाएंगे? और उसको पहचान लिया। ये लोग अरेस्ट करने के लिए गया, वो लोग बोल रहे हैं इसके जैसे कोई भी बोला नहीं है। द स्पीच ऑफ जीसस वॉज वेरी क्रूशियल। इट इज टू द डॉट। परमेश्वर कैसे बनाया सब कुछ? फर्स्ट में जेनेसिस चैप्टर 1 में जाएंगे तो वो मेहनत नहीं किया, परमेश्वर ने वचन बोला, सब कुछ बन गया। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह खुद है। हम जॉन चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में महिमा के साथ ठहरा किया। The written word is Jesus. The spoken word is Jesus. He is the life. He is the light. सब कुछ यीशु मसीह है, सब कुछ यीशु मसीह में केंद्र होता है। तो हमें क्या करना है? एक ही चीज करना है, इस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हमें लग रहा होगा बार बार ये विश्वास का शब्द हम सुन के हम पक चुके होंगे। हम सोच रहे होंगे कहीं पे भी जाओ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, विश्वास करो। इतना ही है क्या? यस, इतना ही है। बट मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये इतना ही है बोल रहे हैं ना, विश्वास करना यीशु मसीह के ऊपर, वो बहुत बहुत कठिन है। हमारे जीवन के परिस्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं, when there are doubts that are thrown against us, when there are situations that stand against us,
हमारा विश्वास हिल जाता है। हम सोचते हैं हम कहां खड़े हैं, हम क्यों मसीह के पीछे आए हैं। ऐसा सोच आया नहीं क्या हमारे जीवन में? हम कितने बार सोचे हैं, मैं फालतू में क्यों बाइबल लेके संडे संडे में चर्च भागता हूं, मैं क्यों हर मीटिंग में भागता हूं, मैं क्यों बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे बेटे का जीवन में ये हो रहा है, मेरे बेटी के जीवन में ये हो रहा है, मेरा इनका जीवन में ये हो रहा है, मेरे खुद के जीवन में ये हो रहा है। व्हाई शुड आई रीड द बाइबल, व्हाई शुड आई प्रे, व्हाई शुड आई फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस। कितने बार हमने सोचा है। हमारे विश्वास का जीवन कितने बार हिल जाता है मेरे प्रियो। बट बार बार हमें याद रखना है कि हमें बस एक ही चीज करना है, विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि बाकी सारा काम उन्होंने आपके लिए मेरे लिए कर लिया। उन्होंने हमारे लिए विजय हासिल कर लिया। और एक दिन आने वाले हैं जब हम कब्र में भी चले जाएं कोई बात नहीं, जब हमारा पूरा शरीर वो नाश हो जाए कोई बात नहीं, जब यीशु मसीह हमें बुलाएगा हम कब्र में से भी उठ के हम आएंगे। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? इसके ऊपर विश्वास करना है। इस शरीर नाश हो जाएगा, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगा, फिर भी मुझे डरने का जरूरत नहीं है। जैसे अय्यूब बोलता है, एक दिन मैं मेरे छुड़ाने वाले को मेरे खुद के आंखों से मैं देखूंगा। He was an Old Testament prophet. He was an Old Testament believer. He didn't know about Jesus Christ. उनको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, यीशु मसीह का क्रूस का अनुभव के बारे में पता नहीं है, सैल्वेशन के बारे में पता नहीं है। बट एक चीज उनको पता था, कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर में इतना बीमारी आ गया, मेरे शरीर सड़ रहा है, मेरा स्किन निकल रहा है, मेरा खून बह रहा है, फिर भी वो बोल रहा है सब कुछ जाने दो, इस शरीर मिट्टी में मिलने दो, बट फिर भी एक दिन मेरे इसी आंखों से मेरे छुड़ाने वालों को मैं देखूंगा। एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल। ही सेड, आई नो माय रिडीमर लिव्स। मुझे छुड़ाने वाला है ना, रिडीमर, छुड़ाने वाला जीवित है, और मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं उसको देखूंगा, इसी आंखों से देखूंगा। वर्चुअल नहीं है, इट इज नॉट वर्चुअल, इट इज रियल। दैट वाज द फेथ ऑफ जॉब इन द ओल्ड टेस्टामेंट। आपको मालूम है, लोग ऐसा बोलते हैं कि स्कॉलर्स, जॉब वाज द फर्स्ट रिटन बुक ऑफ द बाइबल। इतना पुराना व्यक्ति वो बोल रहा है मैं सड़ जाऊंगा, बट इसी आंखों से मेरे छुड़ाने वालों को मैं देखूंगा। डू यू हैव दैट फेथ ऑन जीसस? आपके विश्वास यीशु मसीह के ऊपर इतना है क्या? क्योंकि उनका जैसा कोई भी कभी भी बोला नहीं है, उनका जैसा कोई भी कभी भी एक पवित्र जीवन जिया नहीं है। He is the light that came into the world. He is the life that came into the world. And all what we have to do is to believe him. प्रियो, सुनने में इजी लगेगा और आपको लग रहा है ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, बट सोच के देखो हमारे जीवन में, विश्वास का जीवन में हम कहां हैं। How much we are strong in our faith life. And this is a time that is very important for us to understand that too. अब ये 47 से लेके 52nd वर्स में बहुत सारे बात हो गया वहां पे। ये लोग जाके बोला इनके जैसे कोई भी नहीं कहा, तो उन्होंने बोला अरे आप लोग इसके पढ़ लेंगे एक बार, वी हैव 5 मिनट्स, पढ़ के हम फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। 47th वर्स। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या वो क्या बोल रहे हैं? आप भी, हिंदी में क्या पढ़े वो? भरमाए गए। हाँ, भरमाया गए, मतलब आप भी डिसीव हो गया क्या? मतलब आप इतना बेवकूफ है क्या? हम उनको अरेस्ट करने के लिए भेजा क्योंकि वो गुनहगार है, पर आपने क्या किया? जाके उनको बात सुन के आपने मान भी लिया। अरे आप तो डिसीव हो गया, आपको तो उन्होंने उल्लू बना दिया। अरे यार ऐसा कैसा हो गया? आगे, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया? देखो वो वर्ड आ गया ना, वो क्या बोल रहा है? सरदारों में से, मतलब लीडर्स और फरीसी में से, हम में से कोई भी उसके ऊपर विश्वास किया है क्या? किया ही नहीं हमने। पर आप लोग जाके इसके ऊपर विश्वास कर लिया। कितना बेवकूफ का काम किया आपने। ज्ञानी लोग बोल रहे हैं हमें सब कुछ पता है बाइबल के बारे में, बट वी डोंट बिलीव इन दिस गाय, बट यू गाइस वेंट एंड बिलीव्ड दिस वन। अरे हाउ सैड इट इज, हाउ फूलिश यू आर। आगे, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। देखो, दे आर कर्सिंग द पीपल एंड से आप लोगों को क्या है, व्यवस्था मालूम नहीं है, तो आप लोग श्रापित है। बट वचन हमें सिखाता है कि जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा है, वो लोग श्रापित हैं। बट दे आर सेइंग दैट आप लोग श्रापित हैं क्योंकि आप लोग विश्वास किया है, हम इनके ऊपर विश्वास
नहीं करते हैं। देखो कितना उल्टा चल रहा है उनका लाइफ। आगे निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था। निकोदेमुस जो यीशु मसीह के पास पहले गया था, वो इस ग्रुप में ही था, फरीसी लोगों का ग्रुप में ही था, उसका एक लीडर मान लो वो वहां पे था। उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है दोषी ठहराती है? वो सपोर्ट करते हुए बोल रहा है, हम किसी को दोषी ठहरने के पहले एटलीस्ट उनका बात तो सुनना चाहिए, दैट्स व्हाट आवर लॉ सेज। बट आप लोग उसको सुनना भी नहीं है, आप उनको अरेस्ट करने के लिए चल निकले। ये कितना गलत बात है। आगे उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। चुप करा दिया निकोदेमुस को। क्या बोला? अरे तू गलील का है ना, बाइबल में खोल के देख, बाइबल में लिखा है क्या गलील में कुछ आ सकता है? नहीं है। देखो इनका बाइबल का नॉलेज इतना है कि एक अच्छा व्यक्ति था निकोदेमुस जो विश्वास करना चाह रहा था, वो जो बाइबल का क्वेश्चन पूछ रहा था उसको क्या कह दिया ये लोग? चुप करा दिया। अरे तू गलील वाला है ना, देखो बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, तो ये नहीं है, ये गलत है। विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी भी। They are still talking from the Bible and say बाइबल में ऐसा है, हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। You may know anything in the Bible, but until and unless you believe in the Son, you believe in the work of the Son, you are not making a progress in anywhere in our lives. I think I will stop here because next chapter I don't want to get into. People are trying to kill Jesus. People have different understanding of Jesus. इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग बहुत सारे विचार के साथ यीशु मसीह के पास आ रहे थे, पीछे आ रहे थे। यीशु मसीह सबसे एक ही चीज चाह रहा था, बिलीव इन मी एंड रिवर्स ऑफ लाइफ लिविंग वाटर विल फ्लो फ्रॉम यू। डू यू बिलीव जीसस? मे बी दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट दिस इज द क्वेश्चन टू आंसर। अगर विश्वास नहीं है, हमारा बाकी सब काम व्यर्थ हो जाएगा प्रियो। हमारा आंखों को बंद करेंगे, एक मिनट हम सोच के देखें हमारे विश्वास के जीवन में हम कहां पे हैं, किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं हम। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम हमारे विश्वास के जीवन में स्थिर है क्या? यीशु मसीह के ऊपर हम हमारे विश्वास को हम रखा है क्या? और हर समय उस विश्वास को वहीं पे हम थामे रखते हैं क्या? या बीच बीच में हम उस विश्वास को छोड़ के पीछे हट रहे हैं या नहीं? एक मिनट सोच के देखें, क्योंकि उनका जैसा कोई भी अभी तक बोला नहीं, उनका जैसा कोई भी अभी तक जिया नहीं। No one ever spoke like Jesus, my dear. No one ever lived like Jesus. If you will believe the words of Jesus, you will be saved, even if your body decays. अगर हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाए, जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उनको उस अंतिम दिन में यीशु मसीह पुकारते हुए सबको वो जीवन देगा। जीवन हम सब पाएं ताकि हमारा मसीह जीवन एक पूरा जीवन बन जाए। हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारा पास्टर से वो आगे आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु बहुत परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी आज शाम के समय के लिए। बड़े शांत वातावरण के साथ तेरे चरणों में बैठते हुए जीवदेह वचन को फिर से एक और बार मनन करने के लिए पिता परमेश्वर तो फिर से हमारे जीवन में अनुग्रह दिया। मैं इसी प्रकार एक संगति और हमारे जीवन में दान में दिया। यहाँ शामिल हुए हर एक भाई बहनों को और बच्चों को, तेरे दासों को तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। वचन बोलने के लिए तो मेरे दास को अनुग्रह दिया, और भी अधिकार से तेरे लिए खड़े होने के लिए, वचन बोलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए हम तेरे से विनती करते हैं। जितने लोग वचन सुना है सबको तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। आज प्रभु तेरे वचन से हमने सीखा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके अंदर से जीवन का नदी, जीवन का जल निकलेंगे। पिता परमेश्वर, कितना अनुग्रहित एक पदवी है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर बलिदान होने के कारण विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार प्राप्त करने के लिए, और हम प्रभु दूसरों को जीवन देने के लिए, बहुताय का जीवन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए तो हमें अनुग्रह दिया, पदवी दिया। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा वचन के लिए धन्यवाद। हमने देखा यीशु मसीह के समान कभी किसी ने बोला नहीं।
तेरा वचन जीवित वचन है, तू जीवित है, प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे पापों के बदले में कालवरी पर हमारे लिए बलिदान हुआ। प्रायश्चित बलिदान को विश्वास करने के द्वारा पाप क्षमा पाकर परमेश्वर के संतान के रूप में अनंत जीवन प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए तो प्रभु अनुग्रह दिया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। और आज भी प्रभु इस वचन सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु पर विश्वास नहीं किया है तो प्रभु आज शाम को सोने से पहले ही यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए उस जीवन और उद्धार अनंत जीवन में शामिल होकर अपने जीवन आगे बिताने के लिए सहायता और मदद कर। प्रार्थना करते हैं उन परिजनों के लिए अगर कोई भी इसमें शामिल हो नहीं सका। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो परिवार दुख में हैं उनको तेरी कृपा अनुग्रह शांति से उन्हें भरपूर करें। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें चंगाई दें। जो ज़रूरत में है प्रभु उन्हें मदद कर। हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो कोविड के कारण पीड़ित है, पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह का हाथ बढ़ाइएगा, छुटकारा दे देगा ताकि प्रभु जी जल्दी ही एक एक जगह, एक एक शहर, एक एक स्टेट, एक एक देश, पूरा विश्व कोविड फ्री हो सके, ताकि प्रभु हमें बराबर तेरे चरणों में एकत्रित होकर फिर से तेरी स्तुति और आराधना कर सके। फिर से एक और बार हमें हर एक को तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। यहाँ तक हमें मदद करने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए भी धन्यवाद। जब तक प्रभु फिर से हम ना मिलें तब तक तेरे पंगों ने हमारे एक को सुरक्षित रख। प्रार्थना सुनने के लिए फिर से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीट और मदनाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father and the comfort of the Holy Spirit be with each one of us, both now and forevermore. Amen, amen, amen. Thank you. God bless you.